फ्रेंड्स, हमारे पिज्जा का कलर देखो और इसकी चीज देखो, कितना बढ़िया बनकर तैयार हुआ है हमारा पिज्जा। तो आइए मैं आपको ही बताती हूँ मैंने कैसे बनाया है। मैंने ये 1 चम्मच यीस्ट डाल दिया है और 1 चम्मच चीनी डाली है और थोड़ा सा पानी डाला है। इसको 5-10 मिनट के लिए हम भिगो के रख देंगे ताकि अच्छी तरह से ये फूल जाए। इसको अच्छी तरह से हमें मिला देना है, मिक्स करके रख देंगे। अब मैं इसको 5-7 मिनट के लिए इसको ढक के रख दूंगी और उसके बाद आगे की तैयारी करते हैं। अब मैंने एक बाउल लिया है, उसमें मैंने 1 कप गेहूं का आटा लिया है और 1 कप ही मैंने मैदा लिया है। हम अकेले मैदे का नहीं बनाएंगे, मिक्स करके बनाएंगे। 1 चम्मच मैंने स्वाद अनुसार नमक डाला है और 1 छोटी कड़छी मैंने रिफाइंड की डाल दी है। और मैं एक गलती कर गई, यहाँ पे मैंने आपको यीस्ट फूली हुई नहीं दिखाई। कितना फूल गया था ये मैं आपको नहीं दिखा पाई, मैंने पहले ही चम्मच से इसको हिला दिया था। अब आपके पास मैं डालने के लिए ही इसको लेकर आई हूँ। अब मैंने गेहूं के आटे में इसको भी यीस्ट को भी डाल दिया है और इसको अच्छी तरह से गूंद लेंगे। इसका आटा हम ज़्यादा सख्त नहीं बनाएंगे, थोड़ा थोड़ा पानी करके डालेंगे। इसको थोड़ा सा हमें ढीला आटा ही बनाना है, सख्त आटा नहीं बनाएंगे हम। इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर देंगे और अच्छी तरह से गूंदते रहेंगे। देखो इस तरह से मैंने थोड़ा सा ढीला आटा ही गूंद कर इसका डो बना दिया है। इसी बर्तन में मैं इसको अब थोड़ा थोड़ा हाथ में पानी लगाकर इसको सेट करके रख देंगे हम। देखो इस तरह से मैंने ऊपर से पॉलीथीन से मैंने ढक दिया है। इसको अब 2-3 घंटे के लिए मैं ढक कर रख दूंगी। और अब मैं इसको पॉलीथीन को निकाल कर ले आई हूँ। अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो कितना बढ़िया हमारा फूल चुका है आटा और यीस्ट ने पूरा अच्छे से काम कर दिया है। इसी तरह से हमारा आटा फूल गया है, बहुत ही बढ़िया हमारा आटा लगकर तैयार हुआ है। अब इसको हम थोड़ा सा मैदा लेंगे और मैदे को स्लैब पे डाल के थोड़ा सा इसको अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। देखो फूला हुआ कितना बड़ा लग रहा था और अब थोड़ा सा हो गया है। इसको अच्छी तरह से हम मिलाएंगे, मिक्स करते रहेंगे, क्योंकि अच्छी तरह से जब ये गूंद जाएगा आटा तो इसका हमारा पिज्जा का बेस अच्छी तरह बनेगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको याद करा दूं, अगर मेरी रेसिपी जरा सी भी पसंद आती हो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करना। और आप किस शहर से, किस गांव से, किस कस्बे से मेरी रेसिपी देख रहे हो मुझे यह भी जरूर बताना। इससे मुझे पता लगेगा कि मेरी रेसिपी कहाँ कहाँ तक देखी जाती है। मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा आपके प्यारे प्यारे से कमेंट पढ़ के। मैं आपके सारे कमेंट पढ़ती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है कमेंट पढ़ना और दिल खुश हो जाता है कि आप मुझे इतना प्यार देते हो। देखो इसी तरह से हम थोड़ा पटक पटक के आटे को मिक्स करते रहेंगे ताकि अच्छी तरह से यह हमारा पेड़ा बनने के लायक हो जाए। अब मैंने इसको पेड़े का आकार देना शुरू कर दिया है। देखो इसको अंदर की साइड ही हमें गोल गोल घुमाते हुए पेड़ा बनाना है। और अब मैं इसको एक चाकू की सहायता से 2 टुकड़े कर लेंगे। इसमें से इतने आटे में से हमारे 2 पिज्जा बनकर तैयार हो जाएंगे। अब मैंने देखो एक पेड़ा लिया और इसको अच्छी तरह से हम पेड़ा बना लेंगे और इसको गोल गोल घुमाते हुए बहुत ही अच्छी तरह से हमें पेड़ा बना लेना है। ये देखो मैंने अब एक पेड़ा बनाकर रख लिया है। इसके ऊपर फिर थोड़ा सा मैं मैदा डाल रही हूँ। मैदा डालकर इसको हल्के हाथों से इसी तरह से हमें
रोटी बेल देनी है। अब हमें चकले बेलने से रोटी नहीं बेलनी है, हमें हाथ की मदद से ही इसी तरह से हमें फैला देना है, रोटी का आकार दे देना है, क्योंकि हाथ से बनाएंगे ना तो अच्छा रहेगा। वैसे अगर आप चाहें तो बेलन से भी आप रोटी जैसे बना सकते हो, लेकिन मैंने हाथ से ही बनाना अच्छा समझा। जितना मर्जी मैंने फैला लेंगे। अब ज़्यादा ना तो मोटा होना चाहिए इस रोटी को, ना ही ज़्यादा पतला होना चाहिए। जैसे आम हम रोटी बनाते हैं उससे थोड़ा सा ही मोटा रखेंगे हम रोटी को, क्योंकि हमारे पिज्जे का बेस ऐसा ही होना चाहिए। और देखो जो साइड से है इसको मैं थोड़ा थोड़ा सा उठा दूंगी ताकि हमारा चीज बाहर ना निकले पिघल कर। इसी तरह से अब मैंने चारों तरफ से इसको मैंने गोल गोल थोड़ा सा ऊपर उठा दिया है, और बीच में से इसको मैंने दबा दबा के थोड़ा और लंबा कर लेना है। इसको थोड़ी और बड़ी रोटी बना लेंगे हम। देखो इसी तरह से मैंने हाथ से ही सारी रोटी बना ली है, और बहुत ही अच्छी तरह से बन गई थी, क्योंकि इसीलिए मैंने आपको बोला था कि ढीला आटा ही रखना है। अब एक हमारे पास जो कांटे वाला चम्मच होता है जिसको फोक बोलते हैं, उसी से मैंने सारी सारी रोटी में मैंने उसी से ही सुराख कर दिए हैं। हमें आर पार सुराख नहीं करने हैं, बस ऊपर ही ऊपर आधे तक हमें सुराख करने हैं। सुराख हमें इसलिए करने हैं कि हमारा पिज्जा फूले नहीं, रोटी फूले नहीं हमारी। अब इससे रोटी फूलेगी नहीं। और मैंने इधर नॉन स्टिक एक तवा लिया है, उसके ऊपर थोड़ा सा मैंने घी लगा दिया। आप अगर ऑयल डालने तो ऑयल भी डाल सकते हैं। मैंने थोड़ा रिफाइंड डालकर इसको ग्रीस करके फिर मैंने इसके ऊपर जो हमारा सुराख वाली साइड थी उसको तवे के ऊपर डाल दिया है। सुराख वाली साइड इसलिए तवे के ऊपर डालनी है ताकि हमारी पिज्जा वाली साइड ऊपर आ जाए, सुराख वाली साइड ऊपर आ जाए। अब मैंने इसको ढक के रख दिया है 4-5 मिनट के लिए। हल्के सेक पर हमें रख देना है, इसको रोटी बना लेनी है। फिर दूसरी साइड भी पलटा देना है। और इधर मैंने जब तक सारी तैयारी कर ली है, देखो मैंने प्याज काट के रख दिया है, शिमला मिर्च है और टमाटर है। ये चीज एक कटोरी में मैंने डाल के रख लिया है। ये देखो इस तरह से मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में प्याज और शिमला मिर्च के टुकड़े काट के रख लिए हैं। टमाटर भी इसी तरह से मैंने छोटे टुकड़ों में बड़े टुकड़ों में काट के रख लिया है, और टमाटर के मैंने सारे बीज निकाल दिए थे। अब देखते हैं हमारी बेस बनकर तैयार है या नहीं। तो देखो एक तरफ से तो बिल्कुल सिक गया है। अब हम दूसरी साइड पलटा देंगे। देखो कितना बढ़िया हमारा कलर आया है हमारे बेस का। इसी तरह से हमें दूसरी साइड भी सेक लेंगे। हमें नीचे से अब बेस सिकता रहेगा, पिज्जा हमारा बनता रहेगा। ऊपर से अब मैंने इसमें टमाटो केचप डाल दिया है और ग्रीन सॉस डाल दी है, और इसी में मैंने शेजवान सॉस भी डाला है। मैं वीडियो आपको दिखाना भूल गई, इसलिए मैंने शेजवान सॉस भी डाला है बीच में। अब तीनों चटनियां डालकर मैंने इसको चम्मच से सारे बेस पर फैला दी हैं। सारी ही हम अच्छी तरह से कोटिंग कर देंगे। मुझे चटनी थोड़ी सी कम लग रही है, इसमें अब थोड़ी सी मैंने और डाल दी है, सॉस डाली है मैंने इसमें अब। तो इसको भी फैला देंगे अच्छी तरह से, क्योंकि हमें और नमक मिर्च वगैरह तो कुछ डालना नहीं है, सिर्फ सॉस ही डालना है बीच में। और हरी ग्रीन चटनी डाली है, और टमाटो केचप और शेजवान सॉस तीनों चटनियां डालकर मैंने इसको पेस्ट अच्छी तरह से कर लिया है। और अब इसके ऊपर मैंने चीज डाल दिया है। सारे में हम भर के चीज डाल देंगे, इसमें जितना चीज डालेंगे उतना ही बढ़िया है। चारों तरफ मैंने देखो डाल दिया है सारे
साइड में भर गई हैं हमारी चीज से। बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होगा हमारा इस तरह से पिज्जा। देखो सारे में मैंने फैला दिया है। और अब मैंने जो टमाटर के टुकड़े काट के रखे हुए थे उनको भी मैंने डाल दिया है। जो टमाटर की साइड दूसरी साइड आ जाती है उसको मैंने पलटा के दूसरी साइड से रख दिया है। इसी तरह से मैंने शिमला मिर्च भी लगानी शुरू कर दी हैं। सारे ही बेस पे हम सब्जियां लगा लेंगे इसी तरह से, क्योंकि एकदम तो हम छिड़क नहीं सकते इसको, एक एक करके ही हमें सजाना होगा, नहीं तो कोई खड़ी रह जाएगी सब्जी, कोई किसी तरह से होगी, तो हमें सारा हाथ से ही इस तरह तैयारी करनी होगी। इसी तरह मैंने देखो प्याज सारे भी लगा दिए हैं और जहां जहां जगह मिल रही है मैं वहां वहां पे सारे ही प्याज से, शिमला मिर्च और टमाटर से सारे में ही सजा देंगे इसको। कोई भी जगह खाली नहीं रहनी चाहिए। कलर देखो कितना प्यारा आया है हमारे पिज्जा का। और इसमें मैंने स्वीट कॉर्न भी डाल दिए हैं, वो भी मैंने रखे हुए थे, इनको मैंने छिड़क दिया ऊपर से। और ऊपर से चीज थोड़ा सा मैंने और डाल दिया है ताकि जो हमारी सब्जियां हैं इसी में कोट हो जाएं। और थोड़ा सा और डाल देंगे, जितना चीज ऊपर से होगा उतना ही अच्छी तरह से सब्जियां हमारी ढक जाएंगी। देखो अब मैंने ढक्कन लगा कर रख दिया है इसको 2-4 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे इसी तरह से। और अब ढक्कन हटाकर देखा तो देखो कितना बढ़िया हमारा पिज्जा बनकर तैयार हुआ है। अब दूसरी प्लेट में हम रखने की तैयारी कर रहे हैं। तवे से मैंने उठा लिया, देखो कितने आराम से उठा है और कहीं से भी जरा सा भी क्रैक नहीं हुआ है। बहुत ही बढ़िया पिज्जा बनकर तैयार हुआ है। अब मैं इसमें जो चिली फ्लेक्स होती है वो डाल देंगे हम, कुटी हुई जो मिर्च होती है उसको डाल रही हूँ ऊपर से। और ये ऑर्गेनो है, इसको भी हम डाल देंगे ऊपर से, सारे में छिड़क देंगे हम। ये मेरे पास बच्चे पहले लेके आए थे बाहर से पिज्जा, तो उसके मैंने पाउच रखे हुए थे, उसी को मैंने डाल दिया। इस तरह से मैंने इसको भी काम में ले लिया। और अब मैं इसके आपको कटिंग करके दिखाती हूँ। देखो कितने आराम से हमारा पिज्जा कट रहा है। बहुत ही सॉफ्ट और बढ़िया बना था हमारा पिज्जा। ये देखो मैं उठा के दिखा रही हूँ कितना बढ़िया, देखो हमारा चीज पिघला है और देखो कितना अच्छा लग रहा है। देखो कैसे लटक रहा है, इसको भी उठा के मैं इसी के ऊपर रख देती हूँ। बहुत ही बढ़िया पिज्जा बनकर हमारा तैयार हुआ है। अब मैं एक स्लाइड दूसरे वाली भी आपको उठाकर दिखाती हूँ। आप भी इसी तरह से एक बार बनाने की कोशिश जरूर करना। तो बहुत ही बढ़िया पिज्जा बनकर तैयार हुआ था, बच्चों को भी बहुत पसंद आया, घर में सभी को बहुत पसंद आया था। इसी तरह मिलते हैं अगली एक वीडियो में, नई वीडियो लेकर आऊंगी कुछ। तो तब तक आप भी इसी तरह से ट्राई करना एक बार जरूर और मुझे कमेंट करके बताना कि आपका पिज्जा कैसा बना था, मैं इंतजार करूंगी। चलिए मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। फिर मिलेंगे, बाय बाय।